हेलो एवरीवन, क्लास 10th का चैप्टर 9 कर रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे कि जब तक आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, स्टेटमेंट्स वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें यदि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एक एक लाइन पढ़कर हम उसका मतलब समझेंगे। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर। अब एक रिवर है जिसके बैंक मीन्स क्या होता है, किनारा होता है। ठीक है, एक रिवर है और डायग्राम भी बनाते चलेंगे। एक रिवर है, अब सपोज करो इसकी विड्थ इतनी पूरी दी हुई है। ठीक, अब इस रिवर के दो किनारे हुए, एक किनारा ये और एक किनारा ये। इसके एक किनारे पर एक वर्टिकली टार खड़ा हुआ है। ठीक है, वर्टिकली एक टार लगा हुआ है। ओके, तो अ टीवी टार स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर। ठीक, अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टार। अब देखो, टार के जस्ट अपोजिट में अदर बैंक पर, ठीक है, दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार इज 60 डिग्री। और इस पॉइंट से इस टार के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का बन रहा है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। From a point on the other bank directly opposite to the tar, the angle of elevation of the top of the tar is 60 degree. Okay, अब आगे बढ़ते हैं। अब from a point 20 मीटर away from this point, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर। अब 20 मीटर तो यहाँ पर ड्रॉ नहीं करोगे तो हम इसको मान लेते हैं कि ये 20 मीटर है। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है। ठीक, अब इस पॉइंट से दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक, सेम किनारे पर एक दूसरा पॉइंट है जो 20 मीटर दूर है, जो पहले पॉइंट से 20 मीटर दूर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार इज 30 डिग्री। और इस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टार पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का है, वो 30 डिग्री का है। ठीक है, अब फाइंड द हाइट ऑफ द टार एंड विड्थ ऑफ द रिवर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी है और ये वाली विड्थ फाइंड आउट करनी है। ये रिवर तो यहीं तक है, क्योंकि रिवर के एक दूसरे बैंक पर तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट पर बन रहा था। अब उससे 20 मीटर अवे, तो ये तो तुम्हारा एक्स्ट्रा हुआ। हमें रिवर की जो चौड़ाई है वो सिर्फ हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करने पर मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हाइट भी मिसिंग है और इसकी विड्थ भी मिसिंग है। तो हम मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द टार, मान लीजिए ये टार है आपका, ए बी एक टार है। ठीक है, और बी सी कोई रिवर है, मतलब ये बी सी रिवर है और इसका ये जो दो बी और सी पॉइंट है, ये दो बैंक है रिवर के। ठीक है, दो किनारे हैं, एक किनारे पर एक टार लगा हुआ है और दूसरे किनारे पर एक पॉइंट सी है और सी से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टार पर बन रहा है 60 डिग्री। और यहाँ पर जो 20 मीटर दूर है दूसरा पॉइंट, एक अनदर पॉइंट है, उससे जो टॉप ऑफ द टार पर एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। इसको हमने मान लिया ये डी पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बने, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ए बी सी बना और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी बना। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द टार h मीटर है और इसकी विड्थ है x मीटर। इतना कंसीडर कर लिया। अब ये डायग्राम आपका कंप्लीट है। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका यूज़ करके ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा न्यूमेरिकल के इसमें गिवन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमने इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है, बैंक पर है तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब tan कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाय बी होता है। तो p मीन्स परपेंडिकुलर ए बी
अपॉन बी। अब जब आप सिर्फ आप ए बी सी ट्रायंगल ले रहे हैं तो बेस आपका क्या होगा, बी सी होगा सिर्फ, तो बेस हो गया बी सी। अब ए बी की वैल्यू आपने क्या मानी है, एच मीटर मानी है, और बी सी की वैल्यू क्या मानी है, एक्स मीटर। ठीक है, अब ये हो गया इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर 1060 डिग्री की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 नाम नहीं दें, अभी हम 1060 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। 1060 डिग्री बराबर होता है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। अब यहाँ पर h बराबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, h बराबर हो गया x √3। h को यहीं रहने दो, इसके अपॉन में 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x यहाँ जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो x यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो h बराबर x √3 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हम दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल पर। कौन सा ट्रायंगल, ADB। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ADB, अब आप ये देख रहे हो कि हाइट तो सेम है, h सेम है, लेकिन यहाँ पर जो विड्थ है वो चेंज हो गई है। अब DC आपको दिया हुआ है, अब पूरी हाइट जब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो DC प्लस BC हो जाएगा या CB हो जाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास इस ट्रायंगल में 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B होता है। अब P क्या है, यहाँ पर P ऑलरेडी हमारे पास AB है, लेकिन हमारे पास बेस चेंज हो गया है, DB है। अब DB हमें मिल कब रहा है, DB हमें मिल रहा है सिंस DB बराबर DC प्लस CP। अब CB क्या है, X, और DC कितना है, 20। तो DB बराबर हमारे पास कितना हो गया, 20 प्लस X हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे तो 1030 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H अपॉन 20 प्लस X। अब 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन 20 प्लस X। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिर्फ इसको यहाँ लेकर जाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H बराबर 20 प्लस X अपॉन में क्या हो जाएगा, √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ था, h बराबर x √3। इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, h बराबर 20 प्लस x अपॉन √3। अब कैन वी कंपेयर दीज टू इक्वेशन, क्योंकि दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, h गिवन है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, x √3 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो x √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन में क्या हो जाएगा, √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x को यहाँ ट्रांसफ़र करिए तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20। ठीक है, x बराबर 20 अपॉन 2, x बराबर क्या आ गया, 10 मीटर। अब जब आपके पास x बराबर 10 मीटर आ गया तो आप x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, h इज इक्वल टू x इंटू √3। अब इस इक्वेशन से इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे x की, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 10√3। व्हाट इज दिस, दिस इज हाइट ऑफ द टार, हाइट ऑफ द टार। और ये क्या है, x विड्थ ऑफ द रिवर, तो जो रिवर की विड्थ है, विड्थ ऑफ द रिवर इज 10 मीटर। ठीक,
आई थिंक ये समझ आ गया होगा। जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपको दो इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, दोनों इक्वेशन में कंडीशन देखोगे, क्या कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। या फिर कभी कभी होता है कि इस इक्वेशन से किसी एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे इक्वेशन में पुट करना होता है। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।